नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, जिसका लाभ एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, ओपन सब उठा सकते हैं। लेकिन इनमें पुराने कुछ नियमों को बदला गया है। जैसे पहले स्टूडेंट्स को 50 से 55% तक अंक आने पर ही स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब 75% आने पर ही उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले स्कॉलरशिप 60 से 70 लाख तक मिलती थी, लेकिन अभी केवल 30 लाख तक ही मिलेगी। इन्हीं नियमों के विरुद्ध आज नागपुर के संविधान चौक में आंदोलन हुआ। आइए जानते हैं आंदोलनकर्ताओं से कि उनका क्या कहना है। ये आंदोलन करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम लाए हैं फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, जो नियम एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी और ओपन के लिए भी है। और ये सारे नियम फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को किस तरह से कम स्टूडेंट जा सके उसके लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक क्रीमी लेयर लाया है 8 लाख का। अभी क्रीमी लेयर वैसे तो ओपन के लिए होता है, लेकिन एससी में भी ये लगा दिया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक है रूल। दूसरा उन्होंने लगाया है कैपिंग लगाया है 30 लाख की। स्कॉलरशिप जो पहले मिला करती थी 60 से 70 लाख, अब उसको सीमित कर दिया गया है 30 लाख तक। 30 लाख में भी वो 12 लाख जो है वो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस रहेंगे, यानी अगर फीस 60 लाख है बच्चे को सिर्फ 18 लाख मिल रहे हैं। तीसरी बात ये है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 75% ये क्राइटेरिया कर दिया है। पहले क्राइटेरिया हुआ करता था 55% कुछ सालों से चल रहा था। स्टूडेंट को अगर 55% है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था फॉरेन के, तो उनको एडमिशन के साथ साथ या स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे को 75% आना ज़रूरी है। और ये बहुत मुश्किल होता है। कुछ बैकग्राउंड में कुछ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको 75 वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक बाकी जगह 75 मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के इन्होंने नियम लगाया है कि किसी भी तरह से बच्चा जो है वो जा ना पाए, उच्च शिक्षा लेना पाए। तो इस प्रकार के नियम के विरोध में ही हमने ये आंदोलन लगाए हैं और हर जगह ये आंदोलन करने का प्लान है। फिलहाल नागपुर से शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ हमने PIL भी दाखिल किया है हाई कोर्ट में। और हम यही सभी से दरख्वास्त करते हैं कि ये असंवैधानिक जो नियम है जो इन्होंने लगाए हैं, इसके खिलाफ में हर कोई आवाज़ उठाए, ताकि सरकार जल्द से जल्द ये नियमों को वापस ले। और ज़्यादा देखिए, पहली बात तो ये है, हम कहेंगे कि ओबीसी भाई लोग भी जो हमारे, उनको भी काफ़ी सालों के बाद ये स्कॉलरशिप स्कीम मिली है। पिछले 2 साल ही हुए ये चालू हुई है, वो भी काफ़ी साल महरूम रहे हैं। उनके लिए भी उन्होंने जो कैपिंग नहीं लगाई, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ये कैपिंग उनके लिए जिस प्रकार नहीं लगाई, हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, उसी प्रकार SC, ST भाइयों के लिए भी ये कैपिंग नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये ओबीसी भाइयों के लिए जो सिर्फ पिछले महीने निकला है इनका अभी GR, उनमें नहीं लगाते हुए हमारे लिए जो अभी GR निकला है SC, ST के लिए, उसमें अगर ये कैपिंग लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये जातीयवादी मानसिकता सरकार की यहाँ दिखाई देती है। और एक प्रकार से 2 भाइयों में भेदभाव है। ये शायद 2 भाइयों में लड़ाइयाँ करने की भी कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, हम तो 2 भाई एक दूसरे को समझते हैं, ओबीसी और SC, ST। हमारे लिए ओबीसी भाई भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि सरकार ने जो गलत नियम लगाए वो हटा दे।